नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। विश्ववंदनीय परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब की जय, श्री गुरुदेव की जय। आज के संदेश में हम सद्गुरु कबीर साहेब के एक महान ग्रंथ ब्रह्म निरूपणम के विषय में कुछ संदेश देना चाहेंगे। यद्यपि आध्यात्मिक जगत की समीक्षा के आधार पर इस नाश्वर संसार में, इस परिवर्तनशील और नश्वर भौतिक माया और उसके भोग विलास से आज तक भी किसी को सुख शांति तृप्ति होने का एक भी उदाहरण मेरे सामने नहीं है। इसलिए माया और काया से कदापि तीनों काल में भी सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन अविद्या अज्ञान के कारण कोई माया में सुख शांति खोजता है, कोई नाश्वर पंचभौतिक शरीर से बने हुए काया में सुख शांति खोजता है। जबकि ये दोनों माया और काया, ये दोनों साधन हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। इसलिए यहाँ शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि माया, काया और छाया एक सी है। छाया को कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार काया और माया में कोई सुख शांति खोजना चाहता है, उसको कदापि तीनों काल में नहीं मिल सकती। सच्ची सुख शांति का हेतु तो आत्मज्ञान में है, आत्मा में है। आत्मा और सत्य एक ही वस्तु के पर्याय हैं। जब सत्य की अनुभूति से हम पारंगत होते हैं, सत्य का ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता है, उसके जीवन में स्थिरता, वजनदारी, दूरदर्शिता, विवेकशीलता अपने आप ही आने लगती है। और जो काया माया के व्यवहार तक ही रहता है, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, जो काया माया के व्यवहार में इसी की दौड़ में सुख शांति खोजना चाहता है, इसी को सत्य मान लेता है, उसका जीवन असफल हो जाता है। तो काया साधन रूप है, माया साधन रूप है। काया माया का साधन लेकर साध्य आत्म तत्व को यानी सत्य को समझने की आवश्यकता है। और सद्गुरु कबीर साहब का जो दर्शन है, वो इस आत्म तत्व की अनुभूति के लिए ही सांकेतिक है। पूरा सद्गुरु कबीर साहब का वाङ्मय साहित्य वो आत्मपरक है, वो सत्य पुरुष परमात्मा का बोधक है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की वाणी कोई विवाह का गीत नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी कोई कथा विथा नहीं है। यह जन जानो गीत रे ये निज ब्रह्म विचार है, ये ब्रह्म का विचार है, आत्म विचार है। इसलिए निश्चित ही संपूर्ण संसार में यदि देखा जाए तो दो चीज़ें हैं, एक भौतिकता और एक आध्यात्मिकता। भौतिकता में तीनों काल में शांति नहीं मिल सकती, और आध्यात्मिकता के सही अर्थ को समझना है तो सद्गुरु कबीर साहब को और उनके वाङ्मय को समझना पड़ेगा, उनके सत साहित्य को समझना पड़ेगा। यद्यपि सद्गुरु कबीर साहब के घर में इतना विशाल वाङ्मय है कि शायद इसका इतना किसी भी संत के पास नहीं होगा। आप जानते हैं, साखी ग्रंथ, बीजक, शब्दावली, कबीर सागर, कबीर मंसूर,
अनुराग सागर, ब्रह्म निरूपणम, आदि भेद, हंस मुक्तावली, अखरौती, घट परिचय, स्वसंवेद और भी अनेक सदग्रंथ, मैं कितने ग्रंथ गिनाऊं, खुदवाणी और श्वास गुंजार, मूल सीढ़ी, आगम संदेश, अनेक अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं। कुछ तो इतने ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी प्रिंटेड भी नहीं हुए हैं। इसलिए वास्तव में तो इतना भी अगर आप पूरे वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सदगुरु कबीर साहब के कुछ ग्रंथों का अवलोकन कर लें। तो उसमें ग्रंथों को, कबीर साहब के वाङ्मय को, साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले किसी भी साधक को गुरु महिमा का पाठ करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करें, खान पान की शुद्धता रखें, शुद्ध शाकाहारी बने, गुरु महिमा पाठ करने का नियम व्रत ले लें, फिर शाम को संध्या पाठ करें, 1 माह में पूर्णमासी का व्रत करें यथाशक्ति। इसके बाद में अनुराग सागर पढ़ें। अनुराग सागर से आपको दूध का दूध, पानी का पानी का भेद मिल जाएगा, काल दयाल का ज्ञान हो जाएगा, नीर छीर का निर्णय समझ में आ जाएगा, और इस सृष्टि का भेद, जीव का बंधन और मुक्ति कैसे होगी, सार शब्द क्या है, साधु की रहनी, ग्रस्त की रहनी क्या है, और सत्य पुरुष साहेब क्या है, सृष्टि कैसे बनी, इन सारे रहस्यों का, गूढ़ रहस्यों का जो उसमें प्रतिपादन, उद्घाटन किया गया है, तो ये अनुराग सागर में समझ में आएगा। फिर और भी ऊंचे ज्ञान के लिए आप शाखी ग्रंथ पढ़िए, शब्दावली पढ़िए, कबीर सागर, कबीर मंसूर, और एक कम समय में, और यदि मुमुक्षु हृदय है, यदि साधक उपजाऊ खेत के समान है, जिसके भक्ति से परिपक्व हो गया है, परिपुष्ट है, मुमुक्षु है, तितिक्षु है, अंकुरी है, संस्कारी है, अगर ऐसा हृदय है तो उसको ब्रह्म निरूपणम जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर, पूरे आध्यात्मिक साहित्य का सार जो सदगुरु कबीर साहब की वाणियां हैं, उनके सदग्रंथ हैं, और यदि पूरे सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला जाए तो श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम, इसमें भक्ति, उपासना, ज्ञान, सब कुछ का समावेश छोटे से ग्रंथ में, स्तोत्र में सब कुछ समेट लिया गया है। इसमें भक्ति, उपासना, ज्ञान, योग का ऐसा अच्छा खासा समीकरण बनाया है, क्रम से, सीरियल से। तो इसलिए इसको ज्ञान के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, और आत्म शांति के लिए, ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए तो पढ़ना ही चाहिए। वस्तुतः है, अगर आपको कोई भौतिक कामना है कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, हमारा प्रारब्ध जल्दी कट जाए, आपके मन में ऐसी तमन्ना है कि हम किसी कार्य में हमारी सफलता मिल जाए, हमारे ये समस्या दूर हो जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस ग्रंथ का एकाग्रता से, एकांत में बैठकर, श्रद्धापूर्वक, पवित्रता हृदय से, पवित्र हृदय से, और इसका विधि पूर्वक दीपक जला करके यदि जो पाठ करते हैं तो निश्चित ही उनके कार्य सिद्ध हो जाते। इसके लिए बाहर प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं स्वयं प्रमाण हूं। 1-2 नहीं, सैकड़ों 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 लोगों के कार्य इसके विषय हमने संपन्न किए हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से पारायण किए, अनुष्ठान किए हैं, 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, और इसको 8 वर्ष तक लगातार अपनी साधना में इसको हमने इसका अध्ययन, स्वाध्याय, पाठ किया है। यह ग्रंथ बहुत ही सिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्वयं लिखा है, जैसे हजारों
नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है। और जैसे सभी वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, सभी हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी श्रेष्ठ है, और सभी प्रकाशकों में सूर्य नारायण प्रकाशक श्रेष्ठ हैं, 84 लाख योनि में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। इसी प्रकार संपूर्ण धर्म ग्रंथों में ये ब्रह्म निरूपणम नाम का स्तोत्र, ये महान ग्रंथ है, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये भक्ति, उपासना, ज्ञान को बढ़ाने वाला और सार शब्द की साधना, शब्द श्रुति के योग को बताने वाला और निश्चित ही आत्मज्ञान और सत्यलोक की प्राप्ति कराने वाला, ये हमारे कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कराने वाला ये महान ग्रंथ है ब्रह्म निरूपणम। ये ब्रह्म निरूपण ग्रंथ है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। इसका मूल हिंदी भाषा में था, इसका नाम हंस मुक्तावली। हंस मुक्तावली ग्रंथ है, माने जो मुमुक्षु हंस हैं, जो तितिक्षु हैं, जो संस्कारी अंकुरी हैं, तो उनकी मुक्ति कैसे हो, उनकी मुक्ति कैसे हो, तो उनके लिए धनी धर्मदास साहब ने प्रार्थना की कि ऐसा कोई स्रोत, ऐसा कोई ज्ञान बताइए जिससे कि जीवों को उसका ज्ञान सुनाने से सहज ही मोक्ष के वो ज्ञान के अधिकारी हों। तो सदगुरु ने धनी धर्मदास जी साहब को हंस मुक्तावली नाम का स्रोत सुनाया। उस हंस मुक्तावली स्रोत का ही नाम ब्रह्म निरूपणम पड़ा। कबीर पंथ के तृतीय वंशाचार्य पम श्री प्रमोद गुरु वाला पीर साहब ने इसको भागवत की तरह प्रचलन में लाने के लिए एक धर्मशास्त्र का रूप देकर संस्कृत में आबद्ध करवाया और संस्कृत में आबद्ध करके इसका प्रचार किया गया। तो हमारे संत महंतों ने इसको अपने निजी स्वार्थ में या अपने तक गुप्त रखा और इसका ठीक से सम्यक रूपेण प्रचार नहीं हो सका। परंतु आज वर्तमान में इस ग्रंथ को प्रकाशन करवा करके समस्त जनमानस में फैलाने का कार्य इस सदगुरु कबीर आश्रम सागर के माध्यम से ये हुआ है। सबसे ज्यादा प्रचार इसी ग्रंथ के माध्यम से हुआ है, इसी आश्रम के माध्यम से हुआ है। तो ये ब्रह्म निरूपणम की बहुत सी प्रतियां हमारे पास में हैं। इसमें पूज्य महंत श्री बरारी साहिब और साधु चेतन दास जी साहब झटामझरी वाले, भगवती साहिब की प्रति संशोधित प्रति, चेतन साहिब की प्रति और श्री विचारदास शास्त्री साहिब की प्रति और भी हमारे पास हस्तलिखित प्रतियां हैं, उनके टीका हैं। लेकिन अपनी अपनी समझ के अनुसार बहुत सी टीकाएं हुई आज तक। किसी ने अधूरी टीका बनाई, किसी ने शुद्ध हिंदी में क्षेत्रीय भाषा में टीका किया, लेकिन किसी ने अन्वय टीका किया गीता की तरह। लेकिन आवश्यकता थी इसको संक्षिप्त में शुद्ध हिंदी में सरल सार टीका की। तो वास्तव में सभी का अवलोकन करके हमारे मन में हमने 8 वर्ष तक इस ग्रंथ का पाठ किया। परम पूज्य गुरुवर पंचम साहब ने हमें ये ग्रंथ दिया, ये कबीर पंथ की गीता है। तो मैंने इसको वाराणसी में 8 वर्ष तक अपने साधना में इसको पाठ किया और इसके लाभ हमें प्रत्यक्ष इसके लाभ प्राप्त हुआ और दूसरों को पहुंचाया। तब इस ग्रंथ की उपयोगिता और महत्ता को जानकर हमने इसको अपने एक टीका करने का साहस किया और इस टीका का प्रकाशन करके और जन जन तक पहुंचाने, इस परमार्थ के कार्य को करने का ये कार्य हमारी संस्था द्वारा किया गया। तो
इस प्रकार से ब्रह्म निरूपणम, जैसे गीता पर कई टीकाएं हुई हैं, बहुत सी टीकाएं मिलती जुलती भी है, कुछ लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हर आदमी टीका करने में स्वतंत्र है, और अधिकांश जितने भी टीकाकार हैं अन्य महापुरुषों की भी टीकाओं को भी देखते हैं, अवलोकन किया जाता है। इसी प्रकार सभी की टीकाओं का अवलोकन करके समीक्षात्मक सारांश सारूप टीका, ये श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम की टीका हमारे संस्थान सदगुरु कबीर आश्रम आचार्य पीठ सागर के से प्रकाशित हुई है, और ये अधिकांश लोगों के घरों घर तक पाया जाता है, और इसमें पुरुष ही नहीं माताएं भी इस ग्रंथ का टीका पाठ कर रही हैं। परंतु इसका पाठ करने का भी एक बहुत नियम है। कोई भी कार्य नियम से, श्रद्धा से, विधि विधान से किया जाता है तो निश्चित उसकी फल की प्राप्ति पूर्ण रूपेण होती है। तो इस ग्रंथ के विधान के अनुसार अपने पूजा स्थल में पवित्र आसन में स्नान आदि से निवृत्त होकर के बैठ जाएं, और अपने इष्ट आराध्य को प्रणाम करके, बंदगी प्रणाम करके, और इस ग्रंथ को मर्यादा पूर्वक यदि कोई कामना की दृष्टि से, मनोकामना की दृष्टि से आपने ग्रंथ का पाठ किया है तो दीपक उसमें अनिवार्य है, दीपक जलाकर किया जाता है। और यदि आप ज्ञान वृद्धि, आत्म शांति, ज्ञान सार शब्द की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, शांति के लिए आप यदि ग्रंथ का पाठ करते हैं तो इसके लिए दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने साधना कक्ष में सदगुरु के फोटो के समक्ष यानी पूजा स्थल के समक्ष रहल पर रखकर इस ग्रंथ को मर्यादा से और दीप प्रज्वलित करके सदगुरु का स्मरण करके, और फिर इसके बाद में सबसे पहले ध्याये सदगुरु शुभ्र रूप मबलम श्वेतांबरई शोभतम भाले हृद विशोभमान तिलकम भव्याननम सुंदरम माला शैली विराजमान हृदयम कंजायत प्रेक्षणम भक्तानां वरदम त्रैताप समनम पद्मासने स्थितम, और शांताकारम अशेष सद्गुणयुतम चंद्रावदातम प्रभम लोकातीत महोदयम सुकरम ज्ञानैक गम्यम प्रभम ध्यानेन अखिल पापतापहरणम प्रज्ञै समीड्यम सदा वंदेहम करुणाकरम गुरुवरम कबीरम आनंददम। इस प्रकार से अपना ध्यान श्लोक करें अपने आदि इष्ट आराध्य देव सदगुरु कबीर साहब का। इसके बाद में अपने सदगुरुदेव का अपना स्मरण करें, बंदगी प्रणाम करके, और फिर इसके बाद में आप एकोत्री का पाठ करें। एकोत्री का पाठ करें। एकोत्री का पाठ करने के बाद प्रथम श्लोक नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तथा तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये, इस प्रकार से यहाँ से शुरू करके आप यदि प्रतिदिन साधना में कोई मनोकामना की दृष्टि से करना चाहते तो कम से कम 11-25 श्लोक, 11 श्लोक, यदि आप में आपको समय है और यदि आप इतना कर सकते हैं तो एक दिन में उसको पारायण के रूप से करें, एक दिन का अनुष्ठान के रूप से करें। और यदि आपको और समय है, प्रारब्ध यदि छोटा है, तो हमारे थोड़े से उसमें साधना में ही इस सदग्रंथ के प्रभाव से वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कष्ट का निवारण हो जाता है। और यदि प्रारब्ध बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए थोड़ा लंबे समय तक भी ग्रंथ का पाठ करते रहना चाहिए। या 3 दिन का अनुष्ठान करें, 3 दिन का 3 बार 3 दिन पूरा अलग अलग करें। एक सत्र में कर सके तो 1 बार, नहीं तो 2 बार में या 3 बार में। 3 बार में भी थोड़ा रुक रुक करके भी हम अच्छा और अखंड दीपक जलने दें, यदि कोई मनोभावनाओं की दृष्टि से किया गया है तो। और 3 बार में भी अपने इस ग्रंथ को पारायण पूरा कर सकते हैं पवित्र विचार से और
बिल्कुल ज्ञान वैरागमय भक्ति भाव के साथ में इस ग्रंथ का पारायण करना चाहिए, या ज्ञान दृष्टि से, आत्म शांति की दृष्टि से, और हम अपने 11 श्लोक प्रतिदिन इस ग्रंथ का जरूर पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में 375 श्लोक हैं, 375 श्लोक हैं। इसका सरल टीका किया गया है, अधिक लंबा टीका नहीं है। और इसमें निश्चित ही एक ग्रंथ में सार शब्द क्या है, गुरु की, सत्पुरुष की आराधना की। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तथा तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। मैं उस आदि ब्रह्म जो सृष्टि का नायक है, जो अनेक लोकांतरों का सृजनहार है, जो सबका उपादान करता है, जो जड़ चैतन्य का निर्माता है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म, आदि ब्रह्म सत्य पुरुष साहेब को, और उनके स्वरूप जो भवसागर में वही सत्य पुरुष सदगुरु के रूप में आए, मैं ऐसे कर्म की रेख को मिटाने वाले, सत्य ज्ञान कराने वाले, अगम और गम्य का भेद लखाने वाले ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। ये प्रथम श्लोक का भावार्थ है। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्व, सर्वस्व माने सभी का उपादान करता पूर्ण ब्रह्म है। उनको आदि ब्रह्म, एक ब्रह्म गीता प्रतिपादित वो ब्रह्म है, या वेद शास्त्र पुराण प्रतिपादित ब्रह्म है, वो माया सुपादिक ब्रह्म है, वो निरंजन ब्रह्म है। परंतु कबीर साहब का जो ब्रह्म है वो आदि ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। ज्ञान आरती अमृत बानी, पूर्ण ब्रह्म ले पहचानी। तो पूर्ण ब्रह्म क्या है? पूर्ण ब्रह्म जो है माया से रहित है, और जो ब्रह्म है माया सोपाधिक ब्रह्म है, वेद शास्त्र प्रतिपादित जो ब्रह्म है वो माया सहित ब्रह्म है। वो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर के अपना इस कार्य, सृष्टि का कार्य करते हैं। ये असिस्टेंट ब्रह्म, माया सोपाधिक ब्रह्म, उसके साथ पुरुष और प्रकृति दोनों हैं, माने माया साथ में है, वो निरंजन ब्रह्म है। और माया से रहित है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उसको आदि ब्रह्म भी कहते हैं। भजो तुम आदि ब्रह्म करतार, सत्य नाम सतपुरुष समझ मन क्यों नहीं भजता। इसलिए ये भेद पंडित की पोथियों में नहीं है, ये पंडित जी भी नहीं जानते। ये भेद तो कोई सदगुरु और सदगुरु का प्यारा ही जानेगा। इसलिए जो इस भेद को जान गया वो बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि हो गई, सब कुछ जान गया। इसलिए आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, और 3 लोक नाती ठगा, और पंडित करो विचार। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय और पाती भया संसार। ऐसा बीजक में भी है, साखी ग्रंथ में भी है, अनुराग सागर में भी है। कबीर साहब के संपूर्ण वाङ्मय में सृष्टि का वर्णन किया गया है, न्यूनाधिक रूप से सभी ग्रंथों में किया गया है। परंतु इस पर जो है बहुत बिरले बिरले संत महात्मा ही प्रकाश डालते हैं, और डालते भी हैं तो उसको स्पष्ट नहीं करते। आज इसकी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो वास्तव में ब्रह्म निरूपण में, ब्रह्म निरूपण का मतलब है ब्रह्म क्या है। एक निरूपण कहते हैं निर्णय को, ब्रह्म कहते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का उपादान करता सृजनहार मूल पुरुष है। जो मूल पुरुष है, जो संपूर्ण जड़ चैतन्य को उत्पन्न करने वाला सर्वोच्च सत्ता, अखिल ब्रह्मांड का नायक, वो पूर्ण ब्रह्म। तो सदगुरु कबीर साहब ने ब्रह्म के शब्द के मुंह से पूर्ण ब्रह्म की का इशारा किया है। तो इस ग्रंथ में जो ब्रह्म की चर्चा है वो ब्रह्म निरूपण, वो आदि ब्रह्म है। ये माया सोपाधिक निरंजन नहीं, वो वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म नहीं है, वो प्रणव आदि ब्रह्म नहीं, ये तो माया सोपाधिक है। एक कबीर साहब का ब्रह्म माया निरूपाधिक है, माया से रहित है। इसलिए
इस ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का निरूपण माने निर्णय करना, क्योंकि ये विषय कठिन है और अच्छे अच्छे वेदांती लोग, पंडित ज्ञानी लोग भी इस भेद को नहीं समझ पाते और गुड़ और माटी एक ही स्थानते रहते हैं। इसलिए ये भेद को जानना बहुत भाग्यशाली लोग ही इसको जान पाते हैं, और नहीं तो कहते वो ईश्वर सभी है, दशरथ नंदन राम भी ईश्वर ब्रह्म है। अरे ईश्वर किसी मुट्ठी भर लोगों का नहीं होता, वो महापुरुष हो सकते हैं। ईश्वर वो है जो केवल भारतीय नहीं, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, एशियन, 7 द्वीप, 9 खंड, लोक लोकांतरों को सबको मानना पड़े, उसका नाम ईश्वर है। तो कबीर साहब का ऐसा सत्य पुरुष है जो सबके हृदय मंदिर में आत्मराम बन के बैठा है, और उसको सभी को मानना पड़ता है। तो कबीर का राम रमैया राम, सब घट रमता आठों याम। साहब ने बीजक में व्यंग किया, दशरथ सुत ही लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। सारी दुनिया ने दशरथ सुत को ही राम ईश्वर मान लिया। अरे राम नाम का मर्म तो अलग है। इसलिए व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोक कहालो बूझो बूझन हार विचारो। केतिक रामचंद्र तपसी से जिनिया जग भरमाया, केतिक कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया। बिना सदगुरु के उस असली राम को, पूर्ण ब्रह्म राम को, जो सबके हृदय में आत्मराम बन के बैठा है और सबसे अलग है, सर्वज्ञ राम सकल घट सारा, और है सभी में सबसे न्यारा। जिसको साहब ने दूसरे शब्दों में इस प्रकार इशारा किया है, आपन धारण धारी साहेब आप ही खेल खिलाड़ी हो, और तंबू तो आसमान बनाया जमी दुलीचा भारी है। चांद सूरज दोई बरे मसाले तेरी कुदरत न्यारी है, चेतन रूप आप होए बैठा यही अचंभा भारी है। वो खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, चेतन रूप से सबके हृदय मंदिर में बैठा है। इसलिए वास्तव में कबीर साहब का राम आत्मराम है, सबके हृदय मंदिर में है और सबसे न्यारा भी है। वो राम, वही भगवान ईश्वर किसी वर्ग का नहीं होता, किसी देश विशेष तक का नहीं होता, किसी जाति धर्म तक नहीं होता। वो तो पूरे मानव मात्र, प्राणी मात्र, सबका ईश्वर होता है। और सबके अंदर जो चेतना राम है, उसको कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता कि हमारे अंदर आत्मराम नहीं है। जो सारे ब्रह्मांड का नियंता है, सृजनहार है, उपादान करता है, वही पूर्ण ब्रह्म है। और जो माया सोपाधिक, वो तो निमित्त ब्रह्म है, माया सोपाधिक है और वो असिस्टेंट है। इसलिए ये भेद ब्रह्म निरूपण में, ब्रह्म निरूपण, तो ब्रह्म का निरूपण किया गया है और निरक्षर तत्व का के माध्यम से उसको दर्शाया गया है। सार शब्द की गोपनीयता, उसका सुमरन और संपूर्ण उनका लोप करके सोहम का सकार सोहम, तो सा हा उमा, इन सब का लोप करके और अंतिम में सार शब्द ही, निरक्षर ही बचता है। तो निरक्षर तत्व का ध्यान करने की विधि बतलाई है। इसमें हठयोग भी बतलाया है। हठयोग के जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की बात कही गई है। और फिर इससे ऊपर शब्द श्रुति योग बताया है, सहज योग। 8 कमल का भेद इस ग्रंथ में बताया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, ब्रह्माक, विशुद्ध ब्रह्माक, सहस्त्रार। लेकिन साहब ने कहा कि 8 कमल के ऊपर 9वां कमल है, गुहिज कमल, उसको श्रुति कमल भी कहते हैं। उसमें साहब का दीदार होता है। उसी 9वें कमल में साहब का स्थान है। मूलाधार में गणेश जी का वास है। जो मूल द्वार, गुदा द्वार होता है, उसमें मूलाधार चक्र में गणेश का वास माना गया है। स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक में विष्णु लक्ष्मी का, अनाहत में शिव पार्वती का, और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत
हृदय में अनाहत में शंकर जी का, और गले और कंठ में विशुद्ध का, सरस्वती का, इस प्रकार से सहस्त्रार्थ में तक निरंजन, काल निरंजन का। तो इस 8 चक्रों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ब्रह्मा, 8 चक्रों से ऊपर जो सदगुरु का 9वां कमल है, उसमें सत्य पुरुष साहिब का स्थान है। तो हे धर्मदास जी, आज तक कोई भी योगी उस 9वें कमल का भेद नहीं बतलाया। मैं आपको उस 9वें कमल का भेद बतला रहा हूं जो किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। और जिस 9वें कमल में जो सुरती लगाता है वो निश्चित ही सत्य पुरुष साहिब, सृष्टि के मूल पुरुष, उस सृजनहार सत्य पुरुष साहिब का दीदार करता है और जरा मरण से, आवागमन से फ्री मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें शब्द सुरती का भेद बताया है। और ज्ञान से कर्मों का क्षय, जिस कर्म चक्र से देवता क्या अवतार भी नहीं बच सके, कर्मों का फल भोगना पड़ा, और उस कर्म के जाल को, बंधन को काटने के लिए, जैसे लकड़ी, जलती हुई लकड़ी, अग्नि जो है लकड़ियों को राख में बदल देती है, हजारों और लाखों क्विंटल लकड़ियां को अग्नि जलाने में जलाकर राख कर देती है, ऐसे हजारों जन्मों के पाप को भी एक सार शब्द के प्रभाव से सब ज्ञान से नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान की प्रधानता है, गुरु भक्ति है, नवदा भक्ति है, और समुद्र मंथन, 14 रत्न और 14 त्याज्य कर्म। कौन से 14 त्यागने योग्य कर्म हैं, जो निषेध कर्म है, जिससे व्यक्ति मलिन भावनाओं से दूर हो जाता है, हंस दशा को प्राप्त करता है। इस ग्रंथ में 14 निषेध कर्मों का वर्णन है और 14 रत्नों का। तो शब्द सिंधु मंथन भी हुआ है, और जैसे समुद्र का मंथन करके 14 रत्न निकले थे, तो ऐसे ज्ञान का मंथन हुआ, शब्द सिंधु का मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। उन रत्नों का वर्णन है। एकोत्री का स्मरण, सत्य पुरुष को 101 नामों को स्मरण करके अर्थ भावना सहित इस ग्रंथ में स्मरण किया गया है। और इस ग्रंथ में भक्ति, उपासना, ज्ञान, योग और ध्यान सबका वर्णन रहस्य है। और इस ग्रंथ के ज्ञान के पढ़ते ही पढ़ते ज्ञान होने से उसके पाप क्षय होते, जब पाप क्षय होते हैं और सुरती जब सत्पुरुष में केंद्रित होने लगती है, तो उसके कार्य अपने आप बन जाते हैं। तो इसलिए श्रद्धापूरित हृदय से और एकाग्रता से समझ के पढ़ें तो ज्यादा लाभ होता है। केवल ठेका छाप नहीं, कोई भी साधना हो, कोई भी प्रार्थना हो, ये अपने निज मन का भाव व्यक्त करना है। तो इसी प्रकार से अपने पवित्र हृदय से शांत एकांत जगह में इस ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन हम अपने कुछ 10-11 श्लोक हम अपनी साधना में करके हम अवश्य अपने को बहुत जीवन में शांति और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने पापों को, तापों को, कर्मों को क्षय कर सकते हैं। ये महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पढ़ने से जरूर कई प्रकार का लाभ होता है। भौतिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, श्रुति केंद्रित होती है, सार शब्द का परिचय होता है, और ऐसे महान कार्यों का, बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु जो जैसे शास्त्रों में लिखा है कि डॉक्टर में, वैद्य में, गुरु में, मंत्र में जो विश्वास के साथ जब उसको अमल करता है, स्मरण करता है, उपयोग करता है, तो जरूर उसको फल का लाभ मिलता है। और जिसको हीरे की माला है, साक्षात हीरे की माला है, मणियों की माला है, और विश्वास ही नहीं है कि हीरे की माला है, तो उसके लिए तो कोई मूल्य नहीं, फिर उसका तो गड़रिया का हीरा हो जाएगा। इसलिए विश्वास फलदायकम, हम पहले तो अपना आधार सत्य चुने और फिर उस पर विश्वास करें। इसलिए कहा है गुरु हम चुने पहले, समझें, आंख बंद करके गुरु नहीं किया जाता। इसलिए निश्चित ही
गुरु महिमा में बताया है, प्रथम परीक्षा गुरु की कीजिए, पीछे शिष्य होए दीक्षा लीजिए। पहले गुरु को सोच समझ करके बनाना चाहिए, चुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जो हमारे भक्ति, मुक्ति और जीवन के उद्देश्य से संबंधित है, ऐसे विषय को हम आंख बंद करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। परंपरा, वैभव, चमत्कार के पीछे भी आज गुरु परंपराएं चल रही हैं। वैभव का प्रदर्शन, भीड़ का प्रदर्शन, राजनीति और उसका आधार लेकर। लेकिन सच्चाई, ज्ञान, ध्यान, त्याग, वैराग का उसमें स्थान नहीं होता। तो इसलिए हम पहले गुरु को समझें, समझ करके गुरु करें। और फिर कहा जब गुरु कर लिया तो फिर विश्वास करें। फिर कहा इतना विश्वास करो कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन अब मान सब लीजिए। जब गुरु में आपने समझ लिया, गुरु बना लिया, तो फिर उनके वचन को विश्वास करके मानो। साहब ने कहा भी, विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़े सत्य की राह हो। ज्यों सूरमा रण में धसे, फिर पीछे चितवत नाय हो। सती सूरा भाव निरखी, प्रेम सो पग धारिये। मृतक भाव विचार, गुरु गम काल कष्ट निवारिये। इसलिए विश्वास के साथ हम जब कोई औषधि कोई लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जैसा हम मन में सोचते हैं, केवल दवा ही काम नहीं करती। 100% आपकी साधना दुआ का काम करती है। आपका आत्मविश्वास भी आपके लिए एक माहौल, वातावरण तैयार करता है। इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों में, कोई बीमारी में, कोई संकट में, कोई कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी हीन भावनाओं से ऊपर उठकर और अपनी सकारात्मक सोच रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, इष्ट का सहारा लेना चाहिए और अपने ऊंचे विचार से, आत्मविश्वास से, अपने विल पावर से काम लेना चाहिए। तो कार्य जल्दी सिद्ध होता है, बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती और कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और जो माया के गुलाम होते हैं, वो ना तो अपने गुरु पर तो ठीक, ईश्वर के पर विश्वास करना तो ठीक, अपने आप पर भी उनको विश्वास नहीं रहता है। इसलिए उनका विल पावर कम होता है और वो माया और काया के गुलाम बनते हैं, इसलिए वो धोखा खाते हैं। कोई गुरुजनों की बात पर की विश्वास नहीं, किसी डॉक्टरों की बात पर विश्वास नहीं, किसी मंत्र पर, किसी ग्रंथ पर, किसी पर विश्वास नहीं। उनको केवल झाड़ फूक और दुनियादारी और झूठे लोगों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि झूठ से ही दोस्ती की और झूठे ही लोगों पर प्रेम किया। तो इसलिए सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो जो झूठ का बंदा है वो सांच से भागता है, सच्चे संत सदगुरु से भागता है। और जो संस्कारी है, अंकुरी है, पुण्यात्मा है, वो सदगुरु संत के, अच्छे संत गुरु संत के सानिध्य में आता है और वही उनका पूरा लाभ ले पाता है। इसलिए ऐसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ये हंस मुक्तावली ग्रंथ है, कबीर साहब के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। और जो हम संध्या पाठ में कहते हैं, आदि नाम निअक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारणम, ये हंस मुक्तावली के ही छंद हैं। और उसी को संस्कृत में आबद्ध करके इस प्रकार हो गया, नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तथा तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर्म रेखा प्रशांतये। उसी को संस्कृत में आबद्ध करके इस प्रकार कहा गया। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ है, कबीर पंथ की गीता है, कबीर पंथ का बहुत बड़ा धर्मशास्त्र है। इसको अवश्य श्रद्धा पूरित हृदय से अध्ययन करना चाहिए। और प्रारब्ध छोटा है, जल्दी कार्य होगा, प्रारब्ध बड़ा है, थोड़ा देर सवेर होगा, अवश्य होगा, लेकिन सच्चे हृदय से, विश्वास पूरित प्रखर श्रद्धा से, अपनी सजल श्रद्धा से और अपनी पवित्र सात्विक भावना से ग्रंथ का पाठ करना चाहिए और तो जरूर इसका लाभ होता है। इसलिए आज का संदेश बस यही कहना चाहूँगा कि भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता में ही हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। वो काया और माया से नहीं, ये साधन मात्र हैं।
काया और माया एक छाया की तरह है, इनसे आपको नित्य सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये सत्य वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी।